एक लंबी बिसात बिछाए राजनीतिक माहौल हमारे आसपास बिल्कुल गर्मा गर्म हो चुका है जब हम देख रहे हैं उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को। जब हम देखते हैं कि चुनाव में क्या ऐसी गर्मियां हो जाती है, क्या ऐसी बातें हो जाती है कि हमारे आसपास के हमारे दुश्मन भी हो जाते हैं तो कई बार दोस्त भी बन जाते हैं। बात आती है विकास पर, बात आती है कि ऐसा क्या काम किया गया हो जिसके लिए वोट भी दिए जाएं और जिसके लिए जो है किसी व्यक्ति को चुना जाए। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो है हमारे बीच में शांति जी। शांति जी से शांति प्रसाद थपलियाल जी पूरा नाम है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डीबीएम न्यूज़ पे। धन्यवाद भाई। शांति जी, एक बहुत अच्छी बात हम इस पूरे चुनाव में देख रहे हैं कि बढ़ चढ़कर जो है लोग अब तक तो वोट देते थे और पहला चुनाव मुझे जो देखने को मिल रहा है जिसमें बढ़ चढ़कर लोग उम्मीदवार भी बन रहे हैं। तो आप इस चुनाव को किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, ये लोकतंत्र का एक पर्व है और जो विकास की सबसे छोटी इकाई है वो ग्राम सभा होती है और ये बहुत खुशी की बात है कि जो है लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। प्रत्याशी जो हैं अपने अपने वादे, अपने अपने जो विज़न है उनको लेके जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो स्वागत है सभी प्रत्याशियों का और जिन बातों को वो आज करते हैं तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले समय में भी जो है उसको वो उस पर खरे उतरे। बिल्कुल। और एक बड़ी चीज़ है क्योंकि आपसे मिलने का बड़ा मन हमारा था, क्योंकि जब हमने इस खदरी जो इलाका है, इस ग्राम पंचायत है, इसके बारे में हमने थोड़ा रिसर्च की तो हमें पता चला कि पूर्व रूप में जो है आप प्रधान सहयोगी रहे हैं, है ना। और यहाँ से जो है संगीता थपलियाल जी जो कि आपकी धर्मपत्नी हैं वो प्रधान हैं और उनके बिहाफ पर जो है एज अ सेवा भाव से आपने काफ़ी कार्य किया है, जिसे हमने भी, हमारे दर्शक भी जो है कैमरे में ज़रूर देखेंगे, वीडियो में ज़रूर देखेंगे। मैं जब बस ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे जो विचार है कि गांव में एक अच्छा सा पार्क होना चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए और हमारे पीछे अगर बात करें तो यहाँ पे एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है। सुनने में ऐसा है कि ये प्रयास काफ़ी आप कर रहे हैं। क्या सोचकर आपने एक छोटी सी ग्राम सभा में ये बड़े कार्य करने का प्रयास किया है? देखिए, जब हमारी धर्मपत्नी ग्राम प्रधान बनी तो मतलब जुनून था कि यार कुछ जिम्मेदारी मिली है तो उस जिम्मेदारी को निभाना है। उस समय ये दिमाग में नहीं था कि यार 5 साल बाद फिर हम प्रत्याशी होंगे या लोग हमें चुनेंगे। आज मौका मिला है तो अपना काम कर दीजिए। तो सबसे पहले जो पीड़ा थी हमारे पीछे की साइड में राजकीय पॉलिटेक्निक है और मैं आपको एक जानकारी बताऊं कि ऋषिकेश जो विधानसभा है, पूरी विधानसभा के अंदर एक सरकारी पॉलिटेक्निक नहीं है और ये कम से कम मतलब जो है हमारा तो ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI तक नहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है। तो ये जब बना तो मैं पूर्व में जब इसकी 2013 की बाढ़ जब आई थी तो इसकी बड़ी बुरी हालत हो गई थी यहाँ पे। तो इसमें लोग गांव के स्थानीय लोगों ने इसके वीडियो बना के डाले कि आओ दिखाते हैं तुम्हें 13 करोड़ का खंडर। तो मन को बड़ी पीड़ा होती थी कि यार जो है एक कॉलेज बना है जहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन बच्चों को मिलेगी, सुलभ सरल होगा, गाँव में एक माहौल बनेगा। तो उस समय क्या हुआ कि हम कुछ थे नहीं तो उस समय खाली सुनते थे तो मन में सोच के रह जाते थे। तो जब धर्मपत्नी हमारी ग्राम प्रधान बनी तो हमने कहा सबसे पहले तो जो है इस पॉलिटेक्निक कॉलेज को बचाना है। अब चूंकि पॉलिटेक्निक के अंदर की 50 बीघा की ज़मीन पे बना हुआ है, गांव ने ही ज़मीन दी है, तो उस समय ये था कि भाई इसके अंदर तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन इसको बचाने के लिए इसके बाहर हम कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो वो इसमें प्रयास किया गया तो इसमें जो है हमने 190 मीटर का पुस्ता मनरेगा योजना से, तो क्योंकि अगर ये 190 मीटर का पुस्ता अगर हम सिंचाई विभाग से किसी अन्य कार्य संस्था से बनवाते तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि ये कम से कम जो है 2 से 2.5 करोड़ की योजना थी उस विभाग से, इसका कैलकुलेशन। लेकिन क्या है कि हमने मनरेगा योजना से लिया तो 5-5 लाख के 3 जॉब इसमें बने, तो करीबन 15 लाख और 15 लाख में करीबन इसमें जो है 7.5 से 8 लाख रुपया इसमें हमारे जो है गाँव की जो माँ बहन है उनको रोजगार मिला। उन्होंने स्थानीय लोगों ने काम किया तो रोजगार भी मिला और जो है ये काम भी हो गया और अपनी देख रेख में हमने ये काम किया। तो सबसे पहले तो उसका पुस्ता बनाया। तो जब पुस्ते का डिज़ाइन इसको कर रहे थे तो हम इसको चाहते तो उसको समानांतर भी कर सकते थे, लेकिन हम इसको तिरछा लिया ताकि क्योंकि पानी जो है ना अगर आप सीधा बनाएंगे तो वो हिट करता है, तो हमने साइड में कि पानी को कटाव धार देनी है। तो हमने इसको जब बनाया तो बनाते बनाते तो उसके बैक साइड में जो है हमारे को 18 बीघा का एक खाली स्पेस मिल गया। तो उसके बाद फिर जब हम यहाँ पे काम करा रहे थे तो ये सारी ज़मीन हमारी, सारा जंगल झाड़ी था यहाँ पे। तो चूँकि ज़मीनों से मेरा बड़ा जुड़ाव है, वो इसीलिए है कि कोई भी सरकार की विकास
की योजना धरातल पे जब उतरेगी तो उसके लिए जमीन चाहिए, है ना। सरकार जो है पैसा दे देगी योजना बनाने के लिए, लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसा नहीं देती। तो जब हम काम करा रहे थे तो सारा जंगल झाड़ी था, तो ये ऐसा लगता था कि यार ये आज हम हैं कल हम रहे ना रहे, ये जमीनों को जो है कब्जा लेंगे। तो पहले विचार आया कि यार हम जो है इस पर तार बाड़ करते हैं, फिर यह दिमाग में आया कि यार तार बाड़ तो कल हम नहीं रहे तो कोई भी जो है जो माफिया है वो खाड़ के एक तरफ कर देगा, जेसीबी चला के बराबर कर देगा। नहीं, पर एक बात है इससे कि अगर इस तरीके से, क्योंकि ऋषिकेश में बहुत सारी जगहों पे देखा जा रहा है कि माफिया जो है कहीं ना कहीं जमीनों को जो है अधिग्रहित जो है अवैध तरीके से कर रहे हैं, और सुनने में तो ये भी आया कि एक लंबे समय से आप इसके लिए भी जो है एक लड़ाई जो है आप लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं एक डर नहीं होता है शांति प्रसाद जी के मन में कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये लड़ाई व्यक्तिगत हो जाए और दुश्मन ज़्यादा बन जाए? नहीं, देखिए लड़ाई तो अगर आप पद के हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे तो आप किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। लड़ाई तो आपको जो है व्यक्तिगत बनानी पड़ेगी कि ये मेरे गांव की ज़मीन, ये मेरी ज़मीन। जिस शिद्दत से मैं अपने घर की ज़मीन के लिए लड़ता, मैं उसी शिद्दत से जो है इस गांव की ज़मीन के लिए लड़ूंगा। तो लड़ाई तो व्यक्तिगत है। ये तो कहने के लिए है कि ग्राम प्रधान वो तो अब मुकदमा बनेगा तो ग्राम सभा बनाम पुष्पा आडवाणी, ग्राम सभा बनाम दिनेश कुमार गुप्ता, ग्राम सभा बनाम संजीव चौहान, ग्राम सभा बनाम बलबीर सिंह नेगी, ये तो मुकदमे बनते हैं। लेकिन लड़ाई फिर व्यक्तिगत हो जाती है। अगर आप व्यक्तिगत पेन नहीं लेंगे विषय को तो आप लड़ाई हार जाएंगे, आपको तो पेन लेना पड़ेगा। और जहाँ तक रही है डर की बात है, धमकी देना ये सारा, तो देखिए शरीर जो है नाश्वर है, ये आज नहीं कल मिट्टी में उसे मिल जाना है। तो आपको जिस समय जो जिम्मेदारी मिली है आप उस जिम्मेदारी को अपना ईमानदारी से निभाएं। अगर डर के मारे रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर तो पुराने भी आए और चले गए, 5 साल काटे और चले गए। लेकिन आपको जब तक समय मिला है बिना डर के, देखो जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि जौन विधि राम रखे ताई विधि रही है ना। तो अगर आप डर के रहेंगे तो आप एक कलम भी नहीं किसी के खिलाफ कर ही नहीं सकते। और डर का मतलब नहीं होगा साहब कि आप अगर खाना खाते हैं ना तो वो भी आजकल जो है वो पॉइजनिंग है, उसमें भी केमिकल है। तो खाना डर के मारे खाना थोड़ी छोड़ देते हैं। जब डर के मारे खाना नहीं छोड़ रहे तो डर के मारे आप अपना कर्म करना क्यों छोड़ देंगे? अब बस जिसको टेंशन लेनी हो लेता रहे। अरे ये भी एक साथ कि एक शांति प्रसाद निपटेगा तो पता नहीं कितने शांति प्रसाद पैदा होंगे, लेकिन डर के मारे नहीं कि वो आए थे और चले गए, तो इसलिए घबराहट नहीं होती। बिल्कुल। और तबलेल जी एक बड़ी चीज़ और जो मन में आता है कि क्योंकि अभी आप निवर्तमान प्रधान भी हैं, जो सेवक हैं साथ में, तो क्या ऐसे काम हैं जो इन पिछले 5 सालों में रह गए जो आपको लगता है कि आने वाले समय में पूरे किए जा सकते हैं? देखिए अभी तो क्या है ना, जैसे ये पार्क है तो ये भी हमने ज़मीन एक्वायर की, इसमें थोड़ा बहुत अभी वृक्षारोपण किया है। तो इसको जो है एक मतलब टूरिस्ट के रूप में इसमें बच्चों के लिए भी तो सीमित है कि झूले हैं, इसमें और अच्छा इसका मतलब मॉडिफाई इसको किया जा सकता है। इसमें जैसे हमारे यहाँ से मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस की भर्ती या आर्मी की भर्ती वहीं पे हमारे लोग ज़्यादा करके निकलते हैं, तो उनके लिए भी ना और हम इसमें सेटअप डेवलप करना चाहते हैं। ये जो हमने पार्क ये हमारा जो सरोवर बना है तो इसमें भी हम इसमें जो है पर्यटन की संभावना भी देख रहे हैं, ताकि ग्राम सभा को एक आय का साधन भी मिल सके और इसमें जो है लोग जो आ रहे हैं वो आनंदित हो। जिस चीज़ के लिए वो बड़ी बड़ी जगह जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं उस एंटरटेनमेंट के लिए, वो उनको स्थानीय स्तर पे मिल जाए यहाँ पे। तो ये तो हमारा यहाँ का रह गया। इसके बगल में हमारा जो है खेलो इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वो हमारा जो है पहले चरण में उस पर बाउंड्री हो रही थी, वो हमारा प्रोजेक्ट हो गया। अभी हमारा ऊपर में जो हमने 94 बीघा जमीन छुड़ाई थी उसमें 13 बीघा जमीन हमने सीवर ट्रीटमेंट के लिए आवंटन कर दिया। उसमें भी हमारी 81 बीघा जमीन हमारी बच रही है। तो उस पर हम ये चाहते हैं कि वो 81 बीघा जमीन पर ना हम, क्योंकि ये सारा जो है नेचर के नज़दीक है, यहाँ पे आदमी को जो हजारों लाखों रुपए खर्च के जिस शांति की तलाश में आता है वो शांति हमारे को बाय डिफॉल्ट, अभी अगर आप देखेंगे तो आपको मोर आपको दिखाई दे रहे होंगे, पशु पक्षी नेचर के नज़दीक है शांति। तो इसमें हमारा एक फॉर फ्यूचर के लिए इसमें एक प्लान है कि इसको हम जो है एक टूरिज्म के रूप में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना करें और ये पर्यटन विभाग के साथ में ग्राम सभा का एक आपस में MOU हो जाए, ताकि जो कैंपिंग की जो सुविधा है वो कैंपिंग वगैरह यहाँ पे हो जाए, तो गाँव का भी ज़मीन भी बची रह जाएगी और हमारा जो है इसमें ग्राम को रेवेन्यू भी मिलेगा और कैंपिंग वगैरह लगेगी तो गाँव के 2 लोगों को 4 लोगों को रोजगार का साधन भी इसमें मुहैया होगा। जी तबलेल जी, और एक बड़ा हास्यास्पद सवाल अक्सर जो है लोग मुझसे बोलते हैं कि पूछना चाहिए कि क्योंकि अभी आपके पिछले साल ये एक लंबा समय जो है इसमें आपने किया और जो काम है वो तो लगभग दिख ही रहा है और फुटेज में भी ज़रूर दिख रहा है, लेकिन एक बड़ी चीज़ ये पूछी जाती है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि प्रधान बनने के बाद या प्रधान सहयोगी होने के नाते जो है प्रधान जी ने कितनी गाड़ियाँ खरीद ली है अब तक? देखिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम,
आप जो है RTO ऋषिकेश, RTO देहरादून में आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि शांति प्रसाद के नाम पे या उसकी धर्मपत्नी जो ग्राम प्रधान संगीता उसके नाम पे कितना है। बैंक बैलेंस का मैं अपने दोनों खातों का, अगर आप स्क्रीनशॉट चाहेंगे मैं दोनों का स्क्रीनशॉट दे दूंगा मैं। तो बाकी जो घर का गुप्त धन जिसे कहते हैं, तो गुप्त धन की मैं बात करूं तो जो मेरे विवाह में जो मेरे सास ससुर की तरफ से जो मिला होगा वही हमारे पास में है, क्योंकि ये चुनावी हलफनामा वो एक जिम्मेदारी से दिया जाता है। उस जिम्मेदारी के वो हलफनामे में सब कुछ लिखा है कि वो 5-10 ग्राम, तो ये भी नहीं पता कि जो है सोने की चेन कितने ग्राम की और अंगूठी की जो है कितने ग्राम की होती है। ठीक है, यही किया, यही से निभाया। देखिए हमारा स्लोगन था कि ना घर से लगाऊंगा और ना घर ले जाऊंगा। उसी परिपाटी में जो है जो कुछ रहा है यहाँ पे और वो आपके सामने है। तो अभी आप जो है अगर गांव से होके आए होंगे तो चुनावी दौर चल रहा है। बिल्कुल। तो मेरे जो है मुश्किल से इस समय 15 बैनर, वो भी एक मित्र ने, जब हमने तो एक भी नहीं लगाया, क्योंकि देखो जब कमाया नहीं तो लगाना क्या। तो एक मेरा मित्र है तो थोड़ा सा उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, तो लोगों ने उसको कहा कि यार तो उसको तो पास तो नहीं, वो कहाँ से लगाएगा, लेकिन तू तो शर्म कर, तू तो लगा दे, कम से कम दिख तो जाए लोगों के हाथ लड़ रहा है। तो उसने लगाए। तो हम तो उसमें भी नहीं है कि वो ये पोस्टर बैनर, अरे भाई जब कमाया नहीं तो लगाना क्यों, और लगाना जब कमाना ही नहीं है तो आगे उसके लिए लगाना क्यों। बट हम 5-6 साल से जो है सामाजिक जीवन में है, लगभग गांव के हर आदमी का किसी न किसी माध्यम से हमारे से काम पाला पड़ा होगा। भाई अगर आचार विचार समझ में आता है, काम समझ में आता है तो आगे बढ़ा देंगे, नहीं समझ में आता तो घर बैठा देंगे। इसमें कोई मतलब मूंछों की लड़ाई या कोई ईगोइस्टिक कोई बात ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आए तो बढ़ाओ, नहीं समझ में आए घर बैठाओ। तो धन तो नहीं कमाया जो है वो, और ठीक है वो देखिए लोग हमें जो है वो कहते हैं कि लिखने पढ़ने में है, तो ये तो शास्त्रों में भी है कि जहाँ सरस्वती होगी वहाँ लक्ष्मी नहीं होगी, और जहाँ लक्ष्मी होगी वहाँ सरस्वती नहीं होगी। तो लक्ष्मी चंद और सरस्वती चंद का कोई मेल ही नहीं है। तो हम कलम के सिपाही हैं, और ईश्वर से कामना है कि मैं ज़िंदगी भर एक कलम का सिपाही बना रहा हूँ। मतलब ये धन में मेरा इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी, कि धन कमाना है और दिखाना किसे, रहना इसी में है। और 4 कंधों में जो है, अंबानी भी 4 कंधों में ही जाएगा, अडानी भी 4 कंधों में जाएगा, और शांति प्रसाद भी 4 कंधों में जाएगा। ये थपलिया जी बात तो आपकी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पारिवारिक जिम्मेवारी भी होती है, और उस पारिवारिक जिम्मेवारी के तहत जो अगर आप पूर्ण जो है जीवन जो है क्या कहेंगे सामाजिक सेवा में लगा देंगे तो आप अपने परिवार की फिर आमदनी कैसे चलाते हैं? अगर ये सवाल हम व्यक्तिगत पूछ रहे हैं। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल व्यक्तिगत जवाब दूंगा इसका, मैं दूंगा। असल में क्या है कि अपनी जो है ज़मीन है, मतलब पुरखों की ज़मीन है, तो हमारी 3 बीघा ज़मीन है, तो अन्न हमारा खेत से हो जाता है। ठीक है, रही दूध की बात, वो गाय है। ठीक है, और बाकी जो है मेरी 2 बालिका हैं, एक कक्षा 7 में पढ़ती है, एक कक्षा 5 में पढ़ती है। दोनों का जो एडमिशन है वो शिक्षा के अधिकार में हो रखा है, तो फीस की भी अभी टेंशन नहीं है। बाकी मेरे पिता जो है वो इलेक्ट्रिशियन है, और हमारे घर के बाहर अपनी एक दुकान है, तो वो जो घर की जो और आवश्यकताओं की चीज़ है वो वहाँ से पूर्ति हो जाती है, तो वो व्यवस्थाएं चल जाती हैं। मतलब जो है ऐसा मोहताज नहीं होना पड़ता, और शौक कुछ नहीं है हमारे कि वो दिखाना है, शो ऑफ करना कुछ नहीं है। बस जिस कपड़े में उसी में चल पड़े जो है, तो अभी तक तो ईश्वर चला रहा है, और आगे की व्यवस्थाएं दे सकते हैं। बिल्कुल, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ये बात तो है। और क्योंकि अभी थोड़ा समय भी लंबा हो रहा है, तो मैं एक बहुत शॉर्ट सवाल आपसे पूछूंगी जो कि ग्राम से रिलेटेड है। और सवाल ये रहने वाला है मेरा कि एक लंबे समय से जब आप राजनीतिक जीवन से भी रहे, छात्र राजनेता के तौर पे भी आपने काफ़ी कार्य करे हैं, ग्रामीण उसमें भी आप काफ़ी कार्य कर चुके हैं, तो क्या लगता है आपको कि अब गाँव कब तक सक्षम हो जाएगा अपने पैरों पर खड़ा होने में? देखिए ये प्लानिंग से होता है सारा। गांव तो अपने पैर में खड़ा, देखिए गांव की तो अब हम खाली बात कर रहे हैं, ये अर्ध शहरीय क्षेत्र हो गए हैं। गांव तो खाली नाम के कि जहाँ घास की झोपड़ी है वो गांव का नाम रह गया। ठीक है, तो लेकिन मोस्टली आदमी अपने किसी न किसी रोजगार में दिहाड़ी मजदूरी इधर उधर काम कर रहा है। मतलब जो मजबूत करने की जो स्थिति है वो महिलाओं को है, स्वरोजगार की दिशा में बढ़ने की जरूरत है। बाकी काम तो देखो परिवार तो सबके चल रहे हैं, तो उसमें जो है आने वाले टाइम पे जो है इस बात पे हो कि वो अपना कुछ होममेड प्रोडक्ट बना ले। तो अगर हमारी महिलाएं मजबूत हो जाएंगी तो गांव सशक्त अपने आप ही हो जाएगा। अभी जो पति कमा रहा है सिंपल सा ना, तो अभी पति तो केवल घर की आवश्यकताएं पूरी करने तक कर रहा है, लेकिन अगर वो हमारी महिलाएं सशक्त हो जाएंगी तो महिलाओं को सशक्त होने से क्या होता है कि वो फिर पूरा गाँव, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इनकम हो गई, तो अगर परिवार सशक्त है पूरा कंप्लीट तो गांव सशक्त है। तो थोड़ा सा उसके लिए प्लानिंग की जरूरत है। तो नियर फ्यूचर में इसके लिए केंद्र सरकारें भी काम कर रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही हैं, जैसे जैसे उनके
योजनाएं आती हैं, तो ग्राम स्तर पे भी NGO जो है हमारे, ये स्वयं सहायता संगठन जो है, ये भी इस दिशा में काम करता है, थोड़ा थोड़ा हर हाथ काम कर ही रहा है। बिल्कुल। तो आज तो हम यहीं पे आपसे विदा लेंगे। थपलियाल जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे पास समय ही है बस, है ना, अमूल्य तो क्या कहें, इसका समय है। आप आए, आपके बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शांति प्रसाद थपलियाल जी, जो एक अपने क्षेत्र में एक अलग समाज सेवा के तौर पर, समाज सेवक के तौर पर देखे जा रहे हैं। और इनका काम जो है सिर्फ इनके शब्दों में नहीं है, बल्कि धरातल पर कभी आपको भी मौका मिले, हमारे दर्शकों को मौका मिले, तो ज़रूर खदरी श्यामपुर में आएँ और इनके कार्य को ज़रूर देखें, क्योंकि इन्होंने सिर्फ घर को न देखकर पूरे समाज को देखा, और समाज यानी अपने ग्रामीण परिवेश को देखा, उसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है, उसकी प्रकृति को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। ये सारे उनके मन के लक्ष्य भी हैं और वो धरातल पर हमको दिख भी रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।